हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करते हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो है 4 बजे और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। तो आप हमें क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे क्या करेंगे, फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है क्लास के रिगार्डिंग आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया है, दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष संख्या का चयन करें जो पहली जोड़ी के समान संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह की स्थान लेगा। ठीक है। चलिए, 12 का 54 दिया गया है, उसी प्रकार 8 का क्या होगा हमें बताना है। ठीक है। तो देखिए, 12 का 54 कैसे हुआ है, तो 12 गुणे 60 किया है, फिर माइनस 12 भागे 2 किया है। ठीक है। तो 12 गुणे 60 नहीं किया, 12 गुणे 5 किया है, तो 60 होगा। ठीक है। 12 गुणे 5 आपका 60 होगा। 12 भागे 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 6, तो आपका हो जाएगा 54 आपका आएगा। ठीक है। उसी प्रकार 8 गुणे 5 करेंगे, माइनस 8 भागे 2 करेंगे। ठीक है। तो 8 पंच 40 और 8 भागे 2 आपका 4, तो आपका आएगा 36। ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 36। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया, ध्यान से देखिए। ए बी सी डी ई एफ जी और ओ, ये क्या है, आपके 8 शहर हैं। ठीक है। ये आपके 8 शहर हैं। ये सी के पश्चिम में, लेकिन डी के पश्चिम में नहीं है। ठीक है। चलिए, हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका उत्तर की दिशा, ये आपकी दक्षिण की दिशा, ये पूर्व की दिशा और ये आपके पश्चिम की दिशा। ठीक है। क्लियर है सभी को। देखिए, ये जो है सी के पश्चिम में, लेकिन डी के पश्चिम में नहीं है। ठीक है। ये जो है सी के पश्चिम में है, लेकिन डी के पश्चिम में नहीं, तो डी के उत्तर में हो सकता है। ठीक है। सॉरी, डी के पूर्व में हो सकता है। ठीक है। ये जो है सी के पश्चिम में होगा, लेकिन डी के पूर्व में, डी के पश्चिम में नहीं है, तो डी के पूर्व में हो सकता है। क्लियर है सभी को इतना। चलिए, पहला वाला क्लियर हो गया। अब देखते हैं, डी सी के पश्चिम में है। चलिए, डी जो है सी के पश्चिम में है। ठीक है। डी जो है सी के पश्चिम में है। क्लियर। बी सी के पश्चिम में है। ठीक है। बी जो है सी के पश्चिम में है। चलिए, बी भी आ गया सी के पश्चिम में। क्लियर। बी जो है सी के पश्चिम में है, लेकिन ओ के पश्चिम में नहीं है। बी जो है सी के पश्चिम में है, लेकिन ओ के पश्चिम में नहीं है। यानी कि ओ के पूर्व में हो सकता है। ठीक है। ओ के पूर्व में हो सकता है, लेकिन ए के बारे में नहीं बताया गया है। तो चलिए, ई और जी, ए और बी से क्रमशः जो है 15 किलोमीटर उत्तर में है। ई और जी ना, ए और बी के, तो इधर ए हो गया और इधर ए हो गया। ठीक है। इन दोनों के इधर हो गया, उत्तर में 15 15 किलोमीटर हो गया। क्लियर सभी को। और इतना हो गया। चलिए, यह ओ से 15 किलोमीटर दक्षिण में है। यह जो है ओ से दक्षिण में है 15 किलोमीटर। क्लियर है सभी को। और फाइनल डायग्राम जो है बन चुका है हमारा, ऐसा हो गया। ठीक है। यदि कंपास है हमारे पास और वो जो है दोषपूर्ण हो जाता है, और इसकी सुई जो है इस तरह घूमती है कि जो शुरू में उत्तर की ओर इंगित कर रही थी, अब जो है पूरब की ओर इंगित कर रही है। ठीक है। मतलब जो उत्तर की ओर इंगित कर रही थी, अब जो है वह किधर इंगित कर रही है, अब जो है उत्तर को वह क्या दिखा रही है, पूरब दिखा रही है। ठीक है। अच्छा, उत्तर को पूरब नहीं दिखा रही है, जो पूरब दिशा है उसको अब उत्तर दिखा रही है वो। ठीक है। जो पूरब है अब उसको जो है वो उत्तर की दिशा दिखा रही है। ठीक है। ये इसको उत्तर की दिशा दिखा रही है। ये तो ये आपका दक्षिण ये हो जाएगा, ये आपका पूरब हो जाएगा और ये आपका पश्चिम हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है सभी को। ये आपका दोषपूर्ण वाला कंपास है। ठीक।
पूर्व दिशा में इंगित कर रही है ना। अब कंपास के अनुसार डी परिप्रेक्ष्य जो है एफ से किस दिशा में है? डी जो है एफ से, ठीक है। डी के परिप्रेक्ष्य एफ एफ जो है किस दिशा में है ना, एफ जो है किस दिशा में है, तो डी से एफ को अगर देखेंगे तो आपका इस वाले में आएगा ना, दोषपूर्व वाले में हमको बताना है, तो ये जो है उत्तर पूर्व में आ रहा है, ठीक है। तो उत्तर पूर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो है दोषपूर्ण कंपास है, ठीक है। ये हमारा दोषपूर्ण कंपास है, क्लियर सभी को। और इसी के हिसाब से जो हमें बताना है कि एफ जो है डी से किस दिशा में आ रहा है, तो इस वाली दिशा में देखेंगे तो ये वाला अगर बनाएंगे तो उत्तर पूर्व की दिशा में आएगा वो। अगर सही कंपास में पूछता तो दक्षिण पूर्व की दिशा में आता, ठीक है। लेकिन हमें दोषपूर्ण कंपास से पूछा तो दोषपूर्ण कंपास में जो है उत्तर पूर्व की दिशा में आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर। राधा जो है दक्षिण की तरफ 100 मीटर चली, ठीक है। राधा जो है दक्षिण की तरफ 100 मीटर चली, फिर उसने जो है दक्षिणावर्त में 45-45 डिग्री के 3 मोड़ लिए, ठीक है। फिर वामावर्त दिशा में 45-45 मीटर के 2 मोड़ लिए। अब उसका मुंह जो है किस दिशा में है? चलिए पहले तो दक्षिण की तरफ जो है 100 मीटर चलिए। दक्षिण की तरफ होता है नीचे की तरफ, ठीक है। दक्षिण की तरफ जो है 100 मीटर यहाँ पे, ठीक है। 100 मीटर ये हो गया। फिर उसने जो है दक्षिणावर्त दिशा में जो है 45-45 डिग्री के जो है 2 मोड़ लिए, ठीक है। दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है। घड़ी की सुई की दिशा दक्षिणावर्त कहलाती है। अब यहाँ से 45-45 डिग्री के 2 मोड़ लिए। पहला 45 आएंगे तो ये आएगा, ठीक है। यहाँ से वो 45 डिग्री के मोड़ पे घूमी है, ठीक है। यहाँ पे पहुंची है, ये आपका 45 डिग्री हो गया पहला। यहाँ से वापस जो है वापस 45 डिग्री घूमेगी, तो दूसरा 45 आएगा यानी कि 90 डिग्री पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब जो है वो यहाँ पे है 45 डिग्री, ठीक है। ठीक है। अच्छा 3 मोड़ लिए ना, 2 मोड़ में तो यहाँ पे आएगा, 3 मोड़ लिए हैं तो एक मोड़ और देखेंगे तो उसका जो है यहाँ पे आएगा, ठीक। तो ये 45 डिग्री आपका ये भी हो गया। अब यहाँ पे हो गई है, ठीक है। फिर वामावर्त दिशा में जो है 45-45 डिग्री, ठीक है। इसको अब इतना 45-45 जो है इसका 3 मोड़ हो गया, पहला दूसरा एक तीसरा मोड़, ठीक है। अब यहाँ पे पहुंच गई हो, ठीक है। फिर वामावर्त दिशा में जो 45-45 डिग्री के 2 मोड़ लिए, ठीक है। अब देखिए वामावर्त यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, ठीक है। तो अब इसको अगर सपोज यहाँ जा रहा है तो यहाँ से पहला मोड़ आपका 45 डिग्री इस पे आएगा, ठीक है। पहला 45 डिग्री ये आएगा और दूसरा 45 डिग्री आपका इस पे आएगा, ठीक है। दूसरा 45 डिग्री आपका इस पे आएगा, तो अब इसकी जो दिशा आएगी ये वाली आएगी, ठीक है। तो अब क्या पूछा हमसे, अब उसका मुझे किस दिशा में है। अगर सपोज उसको हम यहाँ पे इसके करते हैं और यहाँ से इसमें खींचते हैं तो उसका जो मुंह आएगा दक्षिण पश्चिम की दिशा में आएगा, दक्षिण पश्चिम की दिशा में उसका मुंह। अब जो तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहले क्या बोला था, वो दक्षिण में 100 मीटर जाती है, ठीक है। यहाँ से 45-45 डिग्री के जो है 3 मोड़ लेती है, ठीक है। 45 डिग्री एक हो गया, 45 डिग्री 2 हो गया और 45 डिग्री ये आपका 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इधर इसका जो मुंह था किधर था, इस वाले लाइन में था, ठीक है। या किसमें, उत्तर और पश्चिम वाले में था, ठीक है। अब वहां से क्या होता है 45-45 डिग्री के 2 मोड़ लेती है, तो यहाँ से 45 डिग्री लेगी तो यहाँ पे आपका पहला 45 डिग्री हो जाएगा और दूसरा 45 डिग्री आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसका जो मुंह है दक्षिण पश्चिम वाले दिशा में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया था आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए प्रश्न दिया गया है, ध्यान से देखिए। प्रश्न आकृति में दिए गए एक घन को खोला जाता है, उसका विकल्प चयन करें जो खुले घन के साथ सबसे अधिक मेल खाएगा, ठीक है। तो 1, 5 और 6 ये क्या होने चाहिए, देखिए 5 और 6 के बगल में 1 आना चाहिए, ठीक है। या तो 1 और 5 के बगल बगल में 6 आना चाहिए, ठीक है। देखिए 1, 5, 6 ये आपका बरोबर होगा, ठीक है। देखिए 5 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 6 ये तीनों एक लाइन में नहीं आएंगे, ये तीनों जो है एक साथ आएंगे, मतलब 5 और 6 आ सकता है और एक बगल में आ सकता है, ठीक है।
5 और 6 एक नहीं दिया गया, 5 और 6 के साथ एक नहीं दिया गया, तो ये वाला आपका बराबर बैठेगा, क्योंकि देखिए 5 के नीचे एक आ जाएगा, उसके बगल में 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली आकृति जो है पूरी तरह से मेल खाएगी आपकी, ठीक है। क्लियर सभी को? बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आई होप कि सभी को समझा होगा। क्योंकि एक जो है इसके बगल में या तो आजू बाजू में ही आएगा, ये जो है अगल बगल में आने वाले हैं, तो सब अगल बगल में देखेंगे तो 5 6 और एक आपका अगल बगल में यहीं पे दिया गया है, ठीक है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 5वां नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष, एक और दो है, निष्कर्ष को पढ़े और तय करें कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष जो है कथनों का अनुसरण करता या करते हैं। सभी केक आपके आइसक्रीम है, ठीक है। सभी केक क्या है आपके? आइसक्रीम है। और सभी आइसक्रीम आपकी टॉफियां हैं। चलिए, सभी आइसक्रीम जो आपकी टॉफियां हैं, क्लियर है। तो सभी केक आपकी टॉफियां हैं, सभी केक आपकी टॉफियां हैं। सही बात है, सभी केक जो है आपकी टॉफियां तो है, क्लियर है। सभी केक आपके टॉफियां हैं, ये पहला निष्कर्ष आपका निकल के आ रहा है, ठीक है। और सभी टॉफियां आपकी आइसक्रीम है, तो सभी टॉफियां आपकी आइसक्रीम नहीं होगी, ठीक है। सभी आइसक्रीम आपकी टॉफियां हो सकती है, ठीक है। सभी केक आपके जैसे टॉफियां थी, उसी प्रकार सभी आइसक्रीम जो आपकी टॉफियां हो सकती है, लेकिन सभी टॉफियां आपकी आइसक्रीम नहीं हो सकती। अंदर से बाहर, मतलब बाहर से अंदर जाएगा आपका गलत है, ठीक है। अंदर से बाहर आ जाए वो आपका सही है। मतलब जैसे केक आपका बाहर आया था टॉफी की तरफ, तो आपका सही था। आइसक्रीम अगर टॉफी की तरफ आता सही था, लेकिन टॉफी अंदर जा रहा है आइसक्रीम के साइड, तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सभी टॉफी आपकी आइसक्रीम नहीं है। तो निष्कर्ष आपका यहाँ पे केवल एक अनुसार करता है, ठीक है। केवल निष्कर्ष एक अनुसार करता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दिए गए विकल्पों से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष संख्या का चयन करें जो पहली जोड़ी के समान संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न की स्थान लेगा। चलिए देखिए, 357 का 73 दिया गया है, ठीक है। 357 का 73 दिया गया है, तो इसमें इसने क्या किया है, देखिए। जैसे 7 को इसने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। जो लास्ट में था उसको पहले नंबर पे लिख दिया, और जो पहले नंबर पे था इसको दूसरे नंबर पे, और जो बीच का था इसको गायब कर दिया इसने। इसी प्रकार देखेंगे, तो जो लास्ट में उसको पहले नंबर पे ना, तो देखिए लास्ट में पहले नंबर पे नहीं आया है, लास्ट में पहले नंबर पे। लेकिन हमें यहाँ पे 3 संख्या चाहिए ना, ये भी नहीं होगा। लास्ट में पहले नंबर पे नहीं आया, लास्ट में पहले नंबर पे और पहले नंबर पे तीसरे नंबर पे, ये वाला आपका बरोबर बैठेगा, ठीक है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी वाला। जैसे जो लास्ट में था उसको पहले नंबर पे लिख दिया, और जो पहले नंबर पे था उसको लास्ट में लिख दिया, ठीक है। उसी प्रकार, और जो बीच वाली संख्या थी उसको इसने नहीं लिखा है, हटा दिया है। तो उसी प्रकार जो लास्ट में था उसको पहले नंबर पे लिख दिया, और जो बीच में था उसको हटा दिया, और जो पहले नंबर पे था उसको लास्ट में लिख दिया दूसरे नंबर पे, ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 7वां नंबर। एक निश्चित कोड भाषा में सेरेंड को इस रूप में कोडित किया जाता है, उसी भाषा में नोटिंग को किस रूप में लिखा जाएगा हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, एस ई आर ई एन डी, एस का यू हुआ है, ठीक है। एस का यू हुआ है, यानी कि 2 प्लस हुआ है। ई का आई हुआ है, ई के बाद एफ जी एच आई, ठीक है। यहाँ पे आपका 4 प्लस हुआ है। आर का एक्स हुआ है, आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, 6 प्लस हुआ है। ई का एम हुआ है, ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल एम, 8 प्लस हुआ है, ठीक है। एन का आपका एक्स हुआ है, तो एन आपका 14 नंबर पे, और एक्स आपका जो है 24 नंबर पे, यानी कि 10 प्लस हुआ है, ठीक है। और डी से आपका क्या हुआ है, पी हुआ है, तो डी आपका 4 नंबर पे, और पी आपका जो है 16 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे आपका 12 प्लस हुआ है, यानी कि 2 4 6 8 10 12 प्लस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार एन ओ टी टी आई एन, एन के बाद ओ पी 2 प्लस हो गया। ओ के बाद 4 प्लस करना है, तो ओ 16 पे आता, ओ जो है 15 पे आता है। 15 में हम 4 प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा, 15 4 21 होगा ना। अच्छा, 15 4 19 होगा, सॉरी। 15 4 19 होगा, तो 15 4 19 19 पे हमको यस मिल जाएगा, ठीक है। उसका टी,
दो हो गया, चार होगा, अब छः प्लस करना है। छः हमारा टी हमारा 20 नंबर पर, छः प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 26। 26 पे हमको जेड मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया 20। 20 में हम देखिए, दो हो गया, चार होगा, छः होगा, यहाँ पे 8 प्लस करना है। 26 हमारा हो गया, 27, 28। 28 पे हमें बी मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है। पी एस जेड बी किस में आ रहा है, पी एस जेड बी हमारा ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, ठीक है। पी एस जेड बी देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, और कहीं पे भी नहीं आ रहा है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। आई में देखिए 8 हो गया, आप 10 प्लस करेंगे। आई हमारा 9 पे, 10 प्लस करेंगे 19। 19 पे हमें क्या मिल जाएगा साथियों, तो 19 पे हमें यस मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम 12 प्लस करेंगे। एन जो है हमारा 14 नंबर पर, 14 में हम 12 प्लस करेंगे, हमको 26 मिल जाएगा, जो कि जेड आएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 8वां नंबर, वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जब 15, 16 और 18 18 और 20 से विभाजित किया जाता है तो वह प्रत्येक मामले में 11 जो है शेष छोड़ती है। चलिए अगर देखा जाएगा 15, 16, 18 और 20 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में कितना 11 शेष छोड़ती है ना। चलिए तो अगर इनका लसम निकाल लेते हैं, ठीक है। 15, 16, 18 और 20, इनका लसम निकालेंगे तो 2 से तो 15 जाएगा नहीं, ये जाएगा 8, ये जाएगा 9, ये जाएगा 10, ठीक है। वापस 2 से जाएगा 15, 4, 9, 5, फिर एक से एक बार जाएगा, ठीक है। 15, 2, 9, 5, फिर दो बार एक जाएगा। 15, 1, 9, 5, अब 3 से जाएगा। 3 5 से 15, एक ऐसे ही रहेगा, 3, 9, 5, ठीक है। फिर एक बार 3 से जाएगा तो 5, 1, 1, 5, ठीक है। अब 5 से जाएगा तो 1, 1, 1, 1, ठीक है। क्या हो गया, 1, 2, ठीक है। मतलब 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 5, ठीक है। कितना होगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144, और 144 गुड़े 5, 144 गुड़े 5 आपका 720 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर थे इनका जो हो लसमा आ गया साथियों, आपका 720 आएगा, ठीक है। ल जो है आ गया आपका 720 आएगा, ठीक है। चलिए अब वो संख्या हमें निकालनी है, ठीक है। अब अविष्ट संख्या निकालनी है ना, तो क्या करेंगे, जो है 15, 16, 18 एवं 20 का लसम प्लस 11, ठीक है। हमें क्या पता था जो कि हर मामले में कितना छोड़ती थी, 11 छोड़ती थी, ठीक है। चलिए तो इनका जो लसम है कितना है, 720 है प्लस 11, कितना हो जाएगा, 1, 3, 731। तो वह संख्या आपकी सबसे छोटी संख्या 731 होगी, ठीक है। क्लियर है। वह सबसे छोटी संख्या आपकी 731 है जिसे 15, 16, 18 और 20 से विभाजित किया जाता है तो वह प्रत्येक मामले में कितना, तो 11 जो है शेष छोड़ती थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं ए बी और सी के संबंध में ए बी का 1/3 है, ठीक है। चलिए बी सी का जो है 2/5 है, और ए बी सी जो है ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका कितना है, 46 है। सी और ए के बीच का अंतर ज्ञात करें। चलिए हमें देखिए, माना सी बराबर कितना है, एक्स, ठीक है। तब क्या हुआ था, ए बी का जो है 1/3 है, ठीक है। और बी जो है सी का 2/5 है, ठीक है। तो बी बराबर 2/5, और सी जो है इधर चला जाएगा ना, तो हमारा एक्स हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, तथा ए बराबर 1/3 था ना। ठीक है, 1/3 था, 1/3, और बी जो है हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, बी बराबर 1/3 एक्स, एक्स नहीं है, गुड़े। ठीक है, 1/3 गुड़े 2/5। ठीक है, 2/5 हमारा एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 3 × 5 = 15 एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सर को। अब देखिए, हमें सबकी वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, और सी हमें एक्स मान लिया है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया गया था, 46 दिया गया था। ये हमारा आ गया 2/15 एक्स प्लस बी हमें पता है 2/5 एक्स है। ठीक है, हमारा दी बी जो है 2/5 एक्स है। ठीक है, बी जो है 2/5 एक्स है, 2/5 प्लस सी कितना है, 1 एक्स बराबर 46 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, इन सभी संख्याओं का अगर एलसीएम निकालते हैं, 15, 5 और इसको हम बटे में 1 मान लेते हैं, तो इन सभी का एलसीएम जो आएगा 15 आएगा। ठीक है, आ, ठीक है, 15, 5 और इनका। ठीक है, इन सबको आपस में कर लिया, ये आपका 2 एक्स बच गया ऊपर। ये अगर इसको देखेंगे, हाँ, ये देखिए कितना होगा, 15 दूनी 30, 30 को 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, कितना होगा, इनका एलसीएम हमने 15 निकाल दिया। ठीक है, इनका एलसीएम 15 आ गया था हमारा। ठीक है, 15 को 15 दूनी 30 होता है। ठीक है, 15 दूनी 30 होता है। ठीक है, तो अगर इसको 15 से भाग देंगे तो बचेगा, तो 15 दूना 30 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 6 5 कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, 6 5 30 होता है ना। 30 को हम क्या करेंगे, वापस 2 से भाग दे देंगे ना। तो यहाँ पर हमारा 6 एक्स बचेगा प्लस, और 15 का ये जो है 15 का 15 पूरी बार जा रहे थे, आपका 15 एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, अब बराबर आपका कितना है, 46 है। अब इसको अगर जोड़ लेंगे, 2 6 और 15 को, 2 6 15 को जोड़ दें, आपका 23 एक्स बचे में 15 हो जाएगा। बताओ बराबर आपका, ये आपका कितना है, 46 है ना। ठीक है, अब देखिए, इसको इधर लेके चले जाएंगे, 23 कितना है, 23 एक्स बराबर 46 × 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 23 46 का अगर इसमें गुणा कर लेते हैं, 15 × 46 अगर करते हैं तो आपका 690 होगा। ठीक है, अब एक्स को इधर रखेंगे, और 23 बटे में 690 बटे में 23 हो जाएगा। ठीक है, इधर गुड़े तो इधर भागे में जाएगा ना, 690 बटे में 23, तो आपका आएगा साथियों एक्स की वैल्यू 30। ठीक है, एक्स की वैल्यू 30 आ गई, तो हमें सी और बीच के बीच का अंतर निकालना है। ठीक है, सी और ए के बीच का अंतर निकालना है। अब हमें क्या बोला है, सी और ए के बीच का अंतर निकालना है, सी और ए के बीच अंतर निकालना है। चलिए, तो देखिए, एक्स जो सी की वैल्यू थी, और ए की वैल्यू कितनी थी साथियों आपकी, हमारी आई थी ए की वैल्यू 2/15 आई थी ना, तो 2/15। ठीक है, 2/15 एक्स, एक्स की वैल्यू हमारी आ गई है
30 माइनस 2/15 गुणे 30 ना। चलिए, तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, पहले ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 15 एकम 15, 15 में से माइनस 2 गया, 13 बटे में 15 एक्स आ गया। ठीक है, 13 बटे में 15 गुणे अब 30 कर लेते हैं। तो 15 दूनी 30 हो जाएगा और 13 दूनी 26 हो जाएगा। ठीक है, 15 से 2 बार में कट जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो 13 दूनी 26, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर जो आएगा साथियों 26 आएगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को ये वाला। इनका एलसीएम निकाला था हमने, 15 आएगा। ठीक है, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना होगा, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 हो रहा था। ठीक है, 30 को अगर 15 से डिवाइड करते तो यहाँ पे बचता हमारा 2, 2 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार इसमें इसका गुणा करते कितना हो जाता, 30 होता। ठीक है, 30 को हम क्या करते हैं, 6 से डिवाइड करते, मतलब 30 को डिवाइड करते 6 5 30 होता। ठीक है, 6 5 30 होता, 6 आ गया। ठीक है, क्लियर सभी को। उसी प्रकार वहाँ 15 था, तो 15 का तो 15 पूरा का पूरा आएगा। ठीक है, ये डिवाइड नहीं होने वाला। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, तो इसको आप सॉल्व कर लिए तो हमारा आंसर आ गया 26। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगी, अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दिया, चैनल पहली बार है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आज के क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।